अब हम लोग का जो है अगला डेस्टिनेशन है कोट्टप्पकोंडा दक्षिणामूर्ति का मंदिर। यहाँ से करीब करीब 73 किलोमीटर की दूरी पर है और 7:45 में पहुँचने का समय दिखा रहा है और 8 बजे मंदिर जो है बंद हो जाएगा। देखते हैं क्या किस्मत में है। जिस बात का डर था वही हुआ। मंदिर जो है 8:03 में बंद हो गया। ये है दक्षिणामूर्ति का मूर्ति स्टैचू। यहाँ पर हम लोग जो है कुछ एक सेल्फीज लेंगे और फोटोग्राफ लेंगे, फिर चलेंगे होटल की ओर। नमस्कार, मैं आपका मेज़बान एम बालाजी उषा बाला ब्लॉक 2022 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल रात को हम लोग पद्मकाकानी से निकलकर बहुत कोशिशों के बावजूद भी कोट्टप्पकोंडा में दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वहां का मंदिर 8 बजे बंद हो जाता है। हालांकि गूगल हम लोग को सतर्क कर रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि इतना शार्प टाइमिंग तो मंदिर बंद नहीं होता है, 10-15 मिनट का तो लीड टाइम रहता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम लोग को पता चला कि मंदिर जो है एकदम बिल्कुल सही समय पर जो है बंद हो गया और हम लोग 8:03 पर पहुँचे और मंदिर शार्प 8 बजे जो है बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग काफ़ी मशक्क़त के बाद एक होटल खोजे, BSR लॉज करके। वो काफ़ी वहाँ से दूर था, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं है, मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा। वहाँ से आने के बाद हालांकि वो जो लॉज था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। 1500 रुपये का हम लोग को पड़ा, जिसमें कि 2 डबल किंग साइज, एक किंग साइज और एक क्वीन साइज बेड था। आइए मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। हालांकि रूम ओके है, बहुत अच्छा नहीं है। ये है हमारे रूम की हालात। एक किंग साइज बेड है, एक क्वीन साइज बेड है। अभी हम लोग सो के उठे हैं, कोई नहा रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई तैयार हो रहा है। ये यहाँ पर हमारी पत्नी जो है नाश्ता कर रही है, बाहर से जो नाश्ता लाया गया और यहीं पर हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग हैं BSR लॉज मारतूर में और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं कानीपाकम गणेश मंदिर, जो कि वरसिद्ध विनायक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब यहाँ से जो है करीब 6-6.5 घंटा का ड्राइव है। तो अब हम लोग निकलते हैं, फिर वहाँ पर भगवान का दर्शन करने के रास्ते में क्या क्या होता है आप लोग बने रहिए और देखते रहिए उषा बाला ब्लॉक 2022। 6 लेन हाईवे, सपाट सड़कें, बिना पॉट होल के, ट्रैफिक भी कम है और इस पर गाड़ी चलाने का आनंद अलग ही लेवल का होता है। तो हम लोग भी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर। निकल पड़े हैं मारतूर से। अब हम लोग सीधा निकलेंगे कानीपाकम के लिए, लेकिन बीच में जो है मंगोल में पेट्रोल भराएंगे, पेट्रोल। बड़ा ही सुंदर कर्व फ्लाईओवर मारतूर के बाद में ये अभी हम लोग को मिला है मारतूर और ओंगोल के बीच में। अब इसमें से हम लोग तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं
ओंगोल की तरफ। कुछ एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि आप पेट्रोल कोको पंप में ही क्यों भराते हैं। कोको पंप जो होता है वो कंपनी के द्वारा ऑपरेटेड पेट्रोल पंप होता है, जहाँ पर कि गड़बड़ी होने की संभावना बहुत कम होती है। गड़बड़ी इन द सेंस क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों जो है कोको पेट्रोल पंप में बढ़िया होता है। इसीलिए मैं जो है कभी भी, चाहे एचपी हो या बीपी हो, कोको पंप में ही पेट्रोल भरवाता हूँ। अभी जो है ओंगोल में जहाँ पर कि हम लोग पेट्रोल भराएंगे वो NH16 पर ही है, और जस्ट NH16 से सट के ये पेट्रोल पंप है। इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर जो है पेट्रोल जो है भराएंगे। यही नहीं, मैं जब भी कोई रोड ट्रिप का प्लान करता हूँ तो रोड ट्रिप करने से पहले मैं ये इंगित करता हूँ कि कहाँ कहाँ पर मुझे बीपी का या एचपी का या आईओसी का पेट्रोल पंप, कोको पेट्रोल पंप मिलेगा, और उसी हिसाब से मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाने का प्लानिंग करता हूँ। इससे दो फ़ायदा हैं। पहला तो आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, दूसरा आपकी गाड़ी की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो देखिए, बातों बातों में हम लोग ये बीपी का ओंगोल में स्थित कोको पेट्रोल पंप में आ गए। लेकिन यहाँ पर कभी कभी आपको खासकर साउथ में थोड़ा नखड़ा भी झेलना मिलेगा। सामने से लगाइए, घुमा के लगाइए, इधर से लगाइए या उधर से लगाइए। तो ये सब चीज़ कभी कभी हम लोग को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाफ होता है वो कंपनी का स्टाफ होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग का नखड़ा ज़्यादा होता है। खैर जो भी हो, अब यहाँ पर से पेट्रोल भराएंगे। और देखिए यहाँ पर सफाई वगैरह भी जो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ लोग ही करते हैं। देखिए यहाँ पर सफाई सामने हो रहा है, और यहाँ का वॉशरूम वगैरह भी बहुत बढ़िया रहता है। अभी हम लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं ओंगोल का मतलब बीपी पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर हम लोग को पेट्रोल लेना था, क्योंकि ये कोको पंप है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पेट्रोल ले लिया है। हालांकि अभी पेट्रोल और चल सकता था, लेकिन कोको पंप दिखा तो हम लोगों ने पूरा टैंक जो है फुल करा लिया। अब हम लोग यहाँ से सीधा जो है कानीपाकों के लिए निकलेंगे। अब इन सपाट रोडों में दौड़ते हुए अब एक कोई लंच का पॉइंट ढूंढना होगा, क्योंकि हमारी बेटी को भूख बहुत तेज़ी से लग चुका है, और परिवार के लोग भी कुछ खाना चाह रहे थे। देखते हैं। मेरे पीछे में जो आप लोग देख रहे हैं, ये होटल श्री कृष्णा है, जो NH16 पर ही है। अभी हम लोग जस्ट रुके हैं रिफ़्रेशमेंट ब्रेक के लिए। टाइम हो रहा है 1:15, तो पत्नी और बच्चे के लिए रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पर रुके हैं। थोड़ा रिफ़्रेशमेंट भी हो जाएगा और थोड़ा वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल भी करना था, वो भी हो जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल कुछ खाऊंगा नहीं, क्योंकि खाने से जो है फिर नींद आने लगेगा। और चूँकि अभी भी करीब 170 किलोमीटर के आसपास और
आगे जाना है। तो इसलिए जो है कि अभी मैं केवल चाय पीऊँगा और थोड़ा वो ड्राई स्नैक्स कुछ होगा तो वही लूँगा। तो यहाँ से फिर रिफ्रेशमेंट वगैरह लेने के बाद अब हम लोग फिर आगे निकलते हैं। चलो चलो। यहाँ पर खाना जो है पैक करा लिए हैं, वेज बिरयानी और कुछ। अब वो सब है का इंग्लिश नाम मुझे भी प्रोनाउंसिएशन करना आता नहीं है। अब ये सब चीज़ बच्चे लोग ही ज़्यादा अच्छा से जानते हैं। अब ये जो पैक है गाड़ी में खुलेगा और इन लोग खाएंगे और उसकी सुगंध जो है मेरे कानों नाक तक आएगी और मेरी भी भूख को बढ़ाएगी। लेकिन फिर भी मैं अभी कुछ खाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी भी 170 किलोमीटर यानी मोर और लेस 4-4.5 घंटा जो है मुझे आगे चलना है। अब हम लोग जो है NH16 को छोड़कर NH71 में आ गए हैं। नाइडपेटा क्रॉस कर चुके हैं। नाइडपेटा के पास से जो रोड है, रोड का काम हो रहा है और इसी तरह हम लोग को बहुत सारे डाइवर्जेंस मिलते रहेंगे और इन्हीं डाइवर्जेंस को हम लोग को पार करते हुए जो है आगे की ओर बढ़ना है। और हम लोग बढ़ेंगे भी कानीपाकम जाने के लिए। देखिए यहाँ जो डाइवर्जेंस है, यही सब डाइवर्जेंस को क्रॉस करते हुए हमने तिरुपति तक जाना होगा। तिरुपति के बाद से फिर जो रोड है वो हम लोग को सामान्य रूप से मिलेगा। कानीपाकम के बारे में आप लोग को बहुत सारे लोगों को हो सकता पता हो, खासकर जो साउथ इंडियंस लोग हैं उनको बहुत सारे लोगों को पता होगा। और जिनको नहीं पता है तो वहाँ की जो स्टोरी है संक्षिप्त में आप लोग को मैं बताता हूँ। गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। इस गांव में किसी समय 3 भाई लोग रहते थे। उसमें एक अंधा, दूसरा गूंगा और तीसरा बहरा हुआ करता था। ये तीनों भाई जो है खेती करते थे। एक बार जो है उनका कुआं जो है वो सूख जाता, तो पानी के लिए उन्होंने कुएं को और ज़्यादा गहरा खोदना चालू किया, ताकि इस उम्मीद के साथ कि पानी और नीचे मिलेगा। खोदने के क्रम में सब्बल जो होता है एक पत्थर में लगता है और उस पत्थर से खून का फव्वारा निकलता है और यह खून तीनों भाइयों पर पड़ता है और तीनों भाई काफ़ी चकित होते हैं। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह होती है कि वो तीनों भाई ठीक हो जाते हैं। इस बात से हतप्रभ होकर तीनों गांव की ओर भागते हैं। इस वक्त अभी हम लोग ठहरे हुए हैं कालाहस्ती बाईपास रोड पर। यहाँ पर जो है खजूर गुड़ का आइसक्रीम, दूध, कॉफ़ी और भी कई सारे चीज़ें यहाँ मिल रही है। तो सोचा कि हम लोग भी टेस्ट करें। वैसे तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है, लेकिन बाकी लोग जो है एंजॉय करेंगे इस खजूर गुड़ से रिलेटेड स्वीट्स का या आइसक्रीम का। यही है वो दुकान जहाँ पर कि खजूर गुड़ के द्वारा बनाया गया पदार्थ सभी मिल रहा है। यहाँ पर लोग, परिवार के लोग जो हैं पहले कुछ खाएंगे और कुछ लेंगे भी, और उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे।
टेस्ट वगैरह तो बहुत बढ़िया है, जैसा लोग बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से मैंने बात किया है, लोग बता रहे थे कि ये दुकान जो है सालों पुराना है, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इसकी जो ख्याति है वो यूट्यूब में भी काफ़ी लोग जो है इसको, इस दुकान के बारे में ब्लॉग जो है बना चुके हैं। तो कुल मिलाकर अभी पहले हम लोग इसका टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार फिर से हम लोग कानीपाकों की स्टोरी के बारे में आते हैं। जब वो तीनों भाई गांव में आकर लोगों को बताते हैं तो पहले तो लोग विश्वास नहीं करते, पर उनकी सामान्य स्थिति देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उस कुएं के पास भागकर आते हैं, और सभी लोगों के प्रयोजन से वहाँ पर खोदा जाता है। तो वहाँ पर पानी के साथ गणेश जी की मूर्ति बाहर निकलती है। अभी भी वो मूर्ति जो है वह पानी के कुएं में तैरती रहती है, और पंडित जी लोगों को वह पानी तीर्थ प्रसाद के रूप में बांटते हैं। यह सब घटना 11वीं शताब्दी में हुआ था, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पर यह भी मान्यता है कि यहाँ पर गणेश जी का आकार समय के साथ बढ़ रहा है। इस मंदिर की एक और कहानी भी बताई जाती है। कहा जाता है कि शाम के समय कोई भी व्यक्ति जिसमें कि आपस में कोई मतभेद हो, और वो दोनों व्यक्ति जो है मंदिर के सामने जो तालाब है उस तालाब में नहाकर 5 बजे के समय मंदिर के गर्भगृह में जाकर, जिस समय कि अर्चक लोग वहाँ पर नहीं होते हैं, जो वो दोनों व्यक्ति में जो कोई भी वहाँ पर झूठ बोलता है, झूठ बोलने के बाद मंदिर के बाहर जो मुख्य द्वार है वहाँ से बाहर निकलने से पहले उसे किसी न किसी प्रकार का स्वास्थ्य हानि जरूर होता है, ऐसा वहाँ की मान्यता है। और लोग इसका प्रमाण भी बहुत सारा जो है वहाँ पर देते हैं, जिनको कि इस तरह का दुर्घटना जो है हुआ है, या यूँ कहा जाए कि इस तरह की जो पनिशमेंट है जो भगवान गणेश जी देते हैं वो दिए हैं। एक बार फिर हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाकर कानीपाकम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से जो है रोड थोड़ा ठीक है, जिस वजह से हम लोग को गाड़ी चलाने में आसानी हो रही है, और हम लोग जो है तेज़ी से जो है मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ
कानीपाकम में, जो कि गणपति का मंदिर है। अभी समय हो रहा है 6:20, 6:30 तक जो है दर्शन नहीं हो पाएगा। 6:30 बजे दर्शन खुलेगा, तब हम लोग दर्शन करेंगे। तब तक हम लोगों ने इर्द गिर्द में जितना भी परिसर है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया, और एक राहु केतु और शिव जी का मंदिर है उसका भी हम लोगों ने मतलब अवलोकन किया है। तो हमारे साथ आप भी इस जो एरिया है, इस मंदिर का एरिया प्रांगण है, इसको आप लोग भी अवलोकन कीजिए। अभी जिस मंदिर में हम लोग विचरण कर रहे हैं, इसी मणिकंठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर कानीपाकम गणेश जी के मंदिर के जस्ट बगल में स्थित है। इस मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है। वो देखिए गणेश जी का जो मंदिर का जो गुंबज है वो दिख रहा है दूर से, और ये गणेश जी का बड़ा सा मूर्ति। यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की कलाकृतियों को स्थापित किया गया है, जो काफ़ी दर्शनीय है। इस मंदिर की एक और विशेषता है, जितने भी देवी देवताओं को स्थापित किया गया है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्थापित किया गया है। ये देखिए नंदी जी, और यहाँ पर लोग जो है, ये मुख्य द्वार जो है जिसमें लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं और बहुत से लोग विचरण कर रहे हैं। कुछ लोग मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया भक्तिमय माहौल है। देखिए यहाँ पर पूजा वगैरह किया जा रहा है, नारियल वगैरह तोड़ा जा रहा है। इसे घंट स्तंभों कहा जाता है। ये हर मंदिर में जरूर होता है। देखिए कितना विशाल प्रांगण है मंदिर का। देखिए यहाँ पर एक पंडित जी जो हैं इस मंदिर के बारे में पूरा व्याख्यान कर रहे हैं तेलुगु में। एक वृक्ष मंदिर के जस्ट बगल में, मुख्य द्वार के बगल में, एक पार्क रूपी ये जो बनाया गया है यहाँ पर, ये बड़ा अच्छा दर्शनीय है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ काफ़ी समय बिता सकता है। ये है मुख्य मंदिर, मुख्य कानीपाकम गणेश जी का मंदिर। अभी हम लोग थोड़ी देर में दर्शन के लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है समय के अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है। ये पूरा प्रांगण दर्शन कर कर आ गए हैं। यहाँ पर अभी भोजन के लिए आए हैं, रात्रि भोजन, और रात्रि भोजन कर कर अब यहीं पर ठहर जाएंगे क्योंकि 8:30 हो चुका है। अब मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। अंत में ब्लॉग का जो संदेश है, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप सभी लोगों को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला अंक देखने के लिए अगले शनिवार का इंतज़ार करें। तब तक के लिए आज्ञा दें।